नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में। तो विवाह रेखा के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि विवाह रेखा कैसी रहे और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, बहुत सारे जो माउंट हैं, पर्वत हैं, जैसे गुरु पर्वत हो गया, शुक्र पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत, इन सब के क्या प्रभाव रहते हैं विवाह रेखा में। और साथ ही साथ हम कुछ विशिष्ट चिन्हों के बारे में जानेंगे, कुछ विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानेंगे जिनका कि विवाह रेखा से संबंध है। तो पूरी डिटेल में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं विवाह रेखा की। इसके बाद आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इस एक वीडियो में हम लोग टोटल एवरीथिंग हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विवाह रेखा कहाँ रहती है और कैसी, कितनी लंबी रहती है और कैसी रहती है विवाह रेखा। देखिए, विवाह रेखा इन दो रेखाओं के बीच में रहती है। बोल सकते हैं कि ये अपनी हो गई हृदय रेखा और ये बुध पर्वत। तो यहाँ कहीं आपको विवाह रेखा किनारे में देखने को मिलती है। देखिए, अगर आपके हाथ में यहाँ है तो इसको विवाह रेखा बोलेंगे। एक से ज्यादा भी हो सकती है, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ यहाँ रेखा है, सपोज करिए यहाँ एक भी रेखा नहीं है, इस क्षेत्र में आपके एक भी रेखा नहीं है, लेकिन एक यहाँ रेखा कुछ ऐसी निकली है। ध्यान रखें कि इस क्षेत्र में रेखा नहीं है, इस क्षेत्र में रेखा नहीं है, केवल यहाँ रेखा निकली है। ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल आजीवन अविवाहित रहेंगे। तो आपकी शादी नहीं होने वाली है, ऐसा देखा जाता है। फिर चलते हैं कि यहाँ रेखा है तो उसके क्या प्रभाव हैं। अगर आप मान के चलिए कि दो रेखाएं हैं, सपोज करिए दो रेखाएं हैं, तो जो सबसे लंबी रेखा है उसको हम लोग विवाह रेखा बोलेंगे। और उसके पहले जो छोटी छोटी रेखाएं रहेंगी, जैसे सपोज करिए एक रेखा, दो रेखा यहाँ है और एक रेखा यहाँ है, तो अगर आपके हाथ में विवाह रेखा जो सबसे लंबी रेखा है उसको विवाह रेखा बोलेंगे। उससे पहले अगर दो रेखाएं हैं, मतलब किन्हीं दो महिलाओं से, दो लड़कियों से, दो स्त्रियों से आपकी पहचान रहेगी। और सेम चीज यही फॉलो होती है विवाह रेखा के बाद वाली रेखाओं में। अगर विवाह रेखा के बाद एक डार्क में रेखा है तो इसका मतलब है कि विवाह के बाद भी आपको बोल सकते हैं कुछ घनिष्ठ मित्रता एक स्त्री से या कि एक महिला से आपकी हो सकती है। तो ये यहाँ पर बताता है। फिर आगे चलते हैं कि विवाह रेखा की पहले जो ये रेखाएं हमने बताई, अगर ये दो रेखाएं हैं तो इसका मतलब है कि जब आपका विवाह हो जाएगा तो इन जो दो रेखाएं हैं, दो महिलाएं हैं, इनसे आपके संबंध छूट जाएंगे। तो इनका ये मतलब रहता है। और विवाह रेखा के बाद अगर रेखा है तो इनसे आपका संबंध बना रहेगा। यही चीज महिलाओं में भी लागू होती है। सेम टू सेम अपोजिट कर देते हैं कि अगर महिलाएं हैं तो उनके उतने मेल फ्रेंड्स या कि बोल सकते हैं कि पुरुष उनके उतने मित्र रहेंगे। तो सेम ये केसेस लागू होते हैं महिला और पुरुष पे। देखिए, केवल इन रेखाओं को देख करके आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो बाकी क्या चीजें देखनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी देखिए, विवाह रेखा जितने हार्ट लाइन के करीब रहती है, आपकी विवाह रेखा जितनी ज्यादा हार्ट लाइन के करीब है, उतने ज्यादा जल्दी आपके शादी होने के चांसेस रहते हैं। सपोज करिए कि इसको हम पूरे लेंथ को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो मिडिल वाला पार्ट है उसको हम अप्रोक्स रखते हैं 30 इयर्स। और अगर इससे इधर साइड है, बोल सकते हैं कि हार्ट लाइन के ज़्यादा करीब है, तो ये एज हो जाएगी अराउंड 22 और 23। और पास है तो ये हो जाएगा 18 समथिंग, और दूर है तो ये हो जाएगा 26, और दूर है तो 27 और ये 30। अगर यहाँ पर रेखाएं हैं तो ये ऐसा नहीं है कि 50 नहीं है, ये थोड़ा 35, 37 इस तरीके से फिर चलता है। और ये टोटल जो है यहाँ पर भी अगर इतने पास में है तो ये भी 47 के अराउंड ही है। तो इस तरीके से एज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपकी विवाह रेखा काफी अच्छी है और उसके साथ ही विभिन्न जो पर्वत हैं, विभिन्न जो माउंट हैं, उनमें क्या उसके गुण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आपकी अगर विवाह रेखा कुछ ऐसी है, कुछ हम मान सकते हैं कि बहुत अच्छी विवाह रेखा है। नॉर्मली ऐसी विवाह रेखा रहती है यहाँ जब जस्ट हाफ तक पहुंचती है। फिर उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि आपका जो गुरु पर्वत है,
जो ये वाला माउंट है, सबसे पहली फिंगर का माउंट है, ये वेल डेवलप्ड है। अगर आपका गुरु पर्वत बहुत ही अच्छा है तो आपके जो प्रेम संबंध हैं, जो आपके रिलेशन हैं, वो काफी अच्छे रहेंगे। और बोल सकते हैं कि आप एक निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे। ऐसा कुछ ये नहीं रहता कि हमारा फायदा है या कि इस तरीके से आप नहीं रहेंगे, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से रहेगा। यहाँ अगर आपके हाथ में क्रॉस देखने को मिलता है या कि इस तरीके से साइन देखने को मिलता है स्वास्तिक का, तो ये भी बहुत अच्छा उस चीज को बोल सकते वेरीफाई करता है कि हाँ, आप निस्वार्थ भाव से प्रेम करोगे। साथ ही साथ कई बार यहाँ एक इस तरीके से ऐसे लाइन भी बनी रहती है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन माना गया है। उसके बाद अगर गुरु पर्वत पर ये हार्ट लाइन जाकर के गुरु पर्वत पर खत्म होती है तो भी हम ये मानेंगे कि हाँ, आपका विवाह जो है वो मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी बीतने वाली है। और खासकर बोल सकते हैं कि आप बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, उसमें आपका ज्यादा रोल रहेगा। और आप बोल सकते हैं बहुत ठंडे दिमाग से चीजों को सोचना विचारना या कि इस तरीके से टोटली आप पर डिपेंड करेगा। और आपकी जो जीवन साथी रहेंगी वो भी बहुत अच्छी रहेंगी, या कि आप अगर महिला हैं तो आपकी जिनसे शादी होगी वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट माना गया है। फिर इसके बाद चलते हैं, तो अगर आपका शनि पर्वत वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड का मतलब है कि या कि उठा हुआ हो या कि शनि पर्वत पर एक सीधी खड़ी लाइन हो, इस तरीके से। तो अगर आपका शनि पर्वत काफी अच्छा डेवलप्ड है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बोल सकते हैं कि उठा हुआ है और लाइन वहां पर बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति, और विवाह रेखा भी अच्छी है। ध्यान रखिए कि हम ये सारा विवाह रेखा के उपलक्ष्य में बता रहे हैं, तो अगर विवाह रेखा भी अच्छी है, साथ में शनि क्षेत्र भी आपका वेल डेवलप्ड है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने से बड़ी उम्र से की लड़की से आप शादी करने वाले हो। कुछ ऐसा देखने को मिलता है और काफी अच्छे संबंध रहेंगे। फिर चलते हैं सूर्य क्षेत्र की तरफ। अगर आपका सूर्य क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, उठा हुआ है और इस तरीके से रेखाएं यहाँ देखने को मिलती हैं, या कि एक इस तरीके से ट्रायंगल वगैरह बना हुआ है, कुछ इस तरीके से भी अगर आपके हाथ में देखने को मिलता है सूर्य क्षेत्र में, तो ऐसे कंडीशंस में आप बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सोच विचार करके आप अपने लिए लड़की ढूंढते हो या कि चुनते हो, या कि आप महिला हैं तो बहुत अच्छे लड़के को इस तरीके से आप चुनती हैं, ढूंढती हैं। तो इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर आपका साथ ही साथ विवाह रेखा अच्छी है और यहाँ पर सूर्य क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, यहाँ ट्रायंगल बना है या कि स्क्वायर बना हुआ है, किसी भी तरीके से कोई अच्छा निशान है, क्रॉस को छोड़ करके, ध्यान रखिए कि स्टार क्रॉस ये ना बना हो, क्रॉस को छोड़ करके अगर ऐसा है तो आप बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके आप अपने लिए पार्टनर चुनते हो। फिर अगर चले बुध पर्वत की तरफ, तो बुध पर्वत में अगर वेल डेवलप्ड है, बुध पर्वत डेवलप्ड कैसे रहेगा, तो देखिए यहाँ छोटी छोटी लाइनें कुछ रहती हैं, इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें रहेंगी और काफी उठा हुआ रहता है। ये किनारे से इधर साइड से पूरा ये हाथ उठा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग वेल डेवलप्ड बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपका बुध पर्वत काफी विकसित है, तो ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं कि प्रेमिकाओं से और या कि बोले जिनसे शादी करेंगे उनसे ज्यादा धन कमाते हैं। मतलब आपके पास जो धन आता है वो उनके थ्रू आता है, उनके द्वारा आता है। तो बोल सकते हैं कि जो आपका अपोजिट साइड वाला आदमी है वो ज्यादा धनवान है, इस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। तो धन का लाभ इसमें ज्यादा होता है। फिर अगर आपके चंद्र पर्वत ज्यादा डेवलप्ड है, इधर साइड इसको हम चंद्र पर्वत बोलेंगे, ये एरिया, अगर ये एरिया कुछ ज्यादा डेवलप्ड है, उठा हुआ है, लालिमा लिए हुए है, इस तरीके से अगर आपका बोल सकते हैं चंद्र क्षेत्र ज्यादा डेवलप्ड है, तो ऐसे व्यक्ति बोले कि ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना लड़कियों के पीछे भागना, उस तरीके से हो जाता है। ये ज्यादा पीछे भागेंगे और आप लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता कितनी मिल रही है ये चीज दर्शाता है ये क्षेत्र, शुक्र क्षेत्र। तो ये चीज हमको यहाँ शुक्र क्षेत्र से पता चलती है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये दर्शाता है अगर वेल डेवलप्ड है, अच्छा है और चौड़ाई इसकी थोड़ा ज्यादा है, तो बोलेंगे कि आप भोग विलास में ज्यादा लिप्त रहेंगे और आप लड़कियों के पीछे भागेंगे और आपको सफलता भी मिलने वाली है। और ऐसा भी होता है कि अगर आपके हाथ में एक ही विवाह रेखा है लेकिन ये वाला क्षेत्र काफी डेवलप्ड है, काफी उठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में चौड़ाई ज्यादा लिए हुए है, तो ऐसे कंडीशंस में आपके
एक से ज़्यादा आपके पार्टनर्स रहते हैं, एक से ज़्यादा आपके लाइफ पार्टनर्स रहते हैं, या कि बोलेंगे आप रिलेशनशिप में एक से ज़्यादा लोगों के साथ रहते हो। फिर तो हमने सारे माउंट्स की लगभग बात कर ली है। अगर आपके हाथ में बात करें कि विवाह रेखा है ही नहीं, जैसे कि हमने बताया विवाह रेखा यहाँ भी नहीं है और रेखा इधर भी नहीं निकली है, तो ऐसे कंडीशंस में व्यक्ति बोल सकते हैं बहुत ज्यादा संयमित रहता है और इन सब चक्करों में नहीं पड़ता है। फिर अगर आपकी बोले विवाह रेखा स्पष्ट है और हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, तो आपकी जो लाइफ है वो अच्छी बीतने वाली है। लेकिन अगर यही विवाह रेखा जो आपकी है वो छोटी है, कमजोर है और बोल सकते हैं कि टूटी हुई है, तो ऐसे में उनकी जो लव लाइफ है वो ज्यादा दिन नहीं चलती। टूटी किस तरीके से रहती है, देखिए कुछ ऐसा बना रहेगा, थोड़ी सी रेखा ऐसे आगे बढ़े रहेगी और इसके बाद बगल से या कि ऐसे रहेगी, इस तरीके से भी हो सकती है या कि कुछ इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, ऐसा है फिर ऐसा है। ऐसे कंडीशंस में आप ज्यादा दिन तक आपकी शादी नहीं चलने वाली है, कि आपकी रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है और उसमें से थोड़ा आपको प्रॉब्लम आने वाला है। फिर अगर आपकी दो मैरिज लाइन साथ साथ चलती हूँ, दो मैरिज लाइन साथ साथ चलती हूँ, तो उसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक टाइम पे आप दो लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हो। तो अगर साथ साथ चलती हैं और लंबी दूरी तय करती हैं, साथ साथ बराबर रहती हैं, तो एक टाइम पे आप दो रिलेशनशिप में या कई रिलेशनशिप में आप रहते हो। यहीं अगर आपके हाथ में एक क्रॉस बना हुआ है, कुछ ऐसा बोलें कि कुछ इस तरीके से क्रॉस बना हुआ है या कि शुरुआती में ही क्रॉस बना हुआ है, ऐसे कंडीशंस में आप ये मान के चलिए कि आपका जो लव है, आपका जो रिलेशनशिप है वो बीच में ही टूटने वाला है, ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। फिर कई बार क्या होता है कि आइलैंड वगैरह भी बने रहते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपके बोले मैरिज लाइन में कुछ इस तरीके का आइलैंड वगैरह बना हुआ है, यहाँ कुछ ऐसे जा रही है और इस तरीके से है, इस तरीके से अगर आपकी मैरिज लाइन है, तो ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं आपको बदनामी ज्यादा सहनी पड़ेगी। आपका जो प्यार रहेगा, आपकी जो रिलेशनशिप रहेगी, उसमें आपको बदनामी सहनी पड़ सकती है और आपको बदनामी झेलनी पड़ेगी। अगर आपकी जो मैरिज लाइन है वो कुछ इस तरीके से आगे तक जा रही है, बोलने की कुछ ऐसा यहाँ से निकलते हुए सीधा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। अगर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और बीच सूर्य पर्वत का जो मिडिल पोर्शन है वहां तक अगर आपकी रेखाएं पहुंचती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ऐसे व्यक्ति अपने से बहुत ही ऊंचे घरानों में शादी करते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इस लेवल का डिफरेंस हो सकता है, आप जितना सोच भी नहीं सकते उस तरह का डिफरेंस यहाँ देखने को मिल सकता है। और बहुत ही बोल सकते हैं कि नेचर वाइज या कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहेगा आपके कैरेक्टर में और सामने वाले कैरेक्टर में, और खासकर पैसे, धन संपदा, व्यवहार, हर चीज में बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर सपोज करिए कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा हो, जैसे कि अभी हमने आइलैंड वगैरह की बात कर ली है, आइलैंड में तो आपको बदनामी सहनी पड़ेगी, लेकिन अगर कुछ दो पार्ट में कुछ ऐसे डिवाइड हो, ज्यादा नीचे ना जाए ना ज्यादा ऊपर जाए, ध्यान रखिए, ज्यादा नीचे ऊपर जाता है तो उसका दूसरा मतलब है, ना ज्यादा नीचे जा रहा है ना ज्यादा ऊपर जा रहा है, बस दो पार्ट में डिवाइड है। ऐसे कंडीशंस में क्या रहता है कि आप एक लोग के साथ रिलेशनशिप में रहोगे और दोनों लोग आपसे सहमत के साथ बोल सकते हैं ब्रेकअप वगैरह कर लेंगे, और फिर जो दूसरा आपको पार्टनर या कि बोल सकते हैं कि दूसरे आपके रिलेशनशिप जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। फिर बात करें अगर नीचे साइड जा रही हो तो उसमें क्या होता है। अगर आपकी मैरिज लाइन कुछ नीचे साइड जा रही है, ध्यान रखिए कुछ ज्यादा ही नीचे जा रही है, लेकिन हेल्थ हार्ट लाइन को नहीं छू रही है, कुछ इस तरीके से जा रही है, ऐसे कंडीशंस में भी आपका जो पार्टनर रहेगा आपको छोड़ देगा और बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत इसमें बहुत छीछा लेदर होने वाली है, कुछ इस तरीके से होने वाला है, बदनामी टाइप का, बहुत ही ज्यादा इसमें मतलब एक पचड़ा टाइप का फंस जाएगा और बहुत ही ज्यादा इधर उधर की बातें इसमें होने लगेंगी, लेकिन एट द एंड आपकी रिलेशनशिप जो है वो खत्म होने वाली है। ध्यान रखें कि ये थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो बहुत कॉमन है, मैं बहुत ज्यादा नीचे की बात कर रहा हूँ, लगभग हार्ट लाइन को छूने वाली कंडीशन आ जाए कुछ इस तरीके से, तब की मैं बात कर रहा हूँ।
साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि ये तो नीचे जाने वाली रेखा हो गई। अगर आपके जो मैरिज लाइन है वो ऊपर साइड जाती है तो क्या होता है? तो देखिए, अगर आपकी मैरिज लाइन ऊपर साइड जाती है तो बोल सकते हैं कि आपकी शादी एक मिसाल के तौर पे देखी जाएगी, एक मिसाल के तौर पे दी जाएगी, और इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहेंगे आप दोनों में कि आप बोल सकते हैं कि आइडियल की तरह रहेंगे दूसरे लोगों की नज़र में, और सच में भी आपके बीच का जो बॉन्डिंग है उतना अच्छा रहता भी है। तो ये बहुत अच्छी निशानी है। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है और इसको आप विवाह रेखा का पार्ट 1 समझिए, क्योंकि पार्ट 2 में हम कुछ पॉइंट वाइज 35 to 36 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कब आप ज़्यादा रुचि लेते हैं, कब आप कम रुचि लेते हैं अपने विवाह में। विवाह रेखा अगर ज़्यादा पतली है तो उससे क्या होगा, अगर विवाह रेखा की चौड़ाई ज़्यादा है तो क्या होगा, अगर विवाह रेखा से एक छोटी सी पतली रेखा निकल करके बोले हार्ट लाइन को छूती है तो क्या होगा, और इस तरीके से अगर शुक्र क्षेत्र से जाकर के रेखा मिलती है विवाह रेखा में तो क्या कंडीशन बनेगी, मंगल क्षेत्र से विवाह रेखा में जाके रेखाएं मिलती हैं तो क्या कंडीशंस बनेगी। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। लगभग मैंने यहाँ पर मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख के निकल जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।